लो बच्चों, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स का लेक्चर 18। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। इससे पहले जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस पढ़ेंगे, है ना। तो कर्व सरफेस बहुत टाइप्स का हो सकता है, लेकिन हम लोग को हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो सिर्फ स्फेरिकल सरफेस पढ़ना है ना। तो इस बात को लिख लेते हैं, है ना, कि कर्व सरफेस मतलब कर्व सरफेस में हम लोग को क्या पढ़ना है, सिर्फ स्फेरिकल सरफेस पढ़ना है। स्फेरिकल सरफेस पढ़ना, ये हमारे सिलेबस में बस स्फेरिकल सरफेस पढ़ना है। कर्व सरफेस बहुत टाइप्स का हो सकता है, पैराबोलिक कर्व सरफेस हो सकता है ना, इलिप्टिकल कर्व सरफेस हो सकता है ना। तो बहुत सारे टाइप्स के कर्व सरफेस हो सकता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ना है, स्फेरिकल कर्व सरफेस पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ, है ना, कर्व सरफेस, टाइप्स ऑफ कर्व सरफेस, या लिख सकते हैं कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस। चलिए पहला टाइप्स जो होगा आपका, मान लेते हैं ये आपका स्फेरिकल सरफेस है। ये क्या है, स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस के लेफ्ट साइड मान लेते हैं इधर क्या है, डेंसर मीडियम, और इधर क्या है, रेरर मीडियम। रेरर मीडियम, है ना। लेफ्ट साइड डेंसर मीडियम और राइट साइड जो है आपका रेरर मीडियम है ना। या नहीं तो आपका कर्व स्फेरिकल सरफेस कुछ इस टाइप से हो, और इधर आपका डेंसर मीडियम हो, और इधर क्या हो, रेरर हो, रेरर मीडियम हो, ठीक है। और दूसरा टाइप्स का जो होगा ये आपका स्फेरिकल सरफेस, इधर आपका रेरर मीडियम हो, और इधर आपका क्या हो, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, ठीक है। मतलब स्फेरिकल सरफेस के लेफ्ट साइड रेरर मीडियम, राइट साइड डेंसर मीडियम, है ना। या आपका स्फेरिकल सरफेस कुछ ऐसा हो और इधर हो आपका क्या, कौन सा मीडियम, रेरर मीडियम, और इधर डेंसर हो। तो ये दो टाइप्स का आपका हो गया कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है स्फेरिकल सरफेस, है ना, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। चलिए ठीक है, हम लोग इसको पॉज करके लिख लेंगे, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन। हम लोग देख रहे हैं साइन कन्वेंशन, हम लोग देखेंगे। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन हम लोग देख रहे हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। मान लेते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कुछ ऐसा है, और इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर कुछ यहाँ पे है। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और मान लेते हैं ऑब्जेक्ट आपका, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला लाइन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस स्फेरिकल सरफेस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, पोल बोलेंगे, पोल, ठीक है। इसको हम लोग पोल बोलेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, है ना। हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे बच्चा, ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला लाइन को, यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। दोनों को मिलाने वाला लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। और ये प्रिंसिपल एक्सिस
स्फेरिकल सरफेस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग पोल बोलते हैं, है ना। तो साइन कन्वेंशन में पहला पॉइंट लिखेंगे, एनी डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम, कहाँ से, पोल से। एनी डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल, कोई भी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से, है ना। जब भी हमको मेजर करना होगा तो पोल से स्टार्ट करेंगे और जो डिस्टेंस मेजर करना होगा उधर की तरफ हम लोग जाएंगे। जैसे कि मान के चलते हैं कि पोल है यहाँ पे और हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो पोल से आएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के पास। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए तो पोल से आएंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, है ना। तो ये हम लोग ऐसे, और इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं स्फेरिकल मिरर के केस में, ठीक है। अब डिस्टेंस along incident ray is taken as पॉजिटिव, ठीक है। मतलब इंसिडेंट रे के अलोंग जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वो क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, डिस्टेंस मेजर distance measure opposite to incident ray along opposite to incident ray is taken as नेगेटिव। हम लोग क्या ले लेंगे बच्चा, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इंसिडेंस रे कुछ इधर जाएगा, तो इधर के तरफ जो इंसिडेंस रे इधर जा रहा है ना, राइट के तरफ। तो राइट के तरफ कोई भी डिस्टेंस हमको मेजर करना होगा, मतलब पोल से राइट के तरफ हमको मेजर करना होगा, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इधर आएंगे तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मान के चलिए कि आपका स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। ये आपका क्या है, बीच में हम लोग पोल बोलते हैं, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इंसिडेंट रे आपका ऐसे जा रहा है ना। तो इधर वाला डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, इधर वाला डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। और ऊपर वाला डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और नीचे वाला क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इंसिडेंट रे के अलोंग हम लोग इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और है ना, पोल को मान लेते हैं हम लोग ओरिजिन, और इसको हम लोग मान लेंगे वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट होगा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, u,0, ठीक है। और c है सेंटर ऑफ, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r,0, है ना। तो याद रखेंगे u क्या होता है, u को हम लोग क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। v क्या होता है बच्चा, यहाँ पे v, है ना, v क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ, मान लेते हैं इमेज कुछ इधर बना, सपोज दैट मान लेते हैं इमेज आपका यहाँ बन रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, है ना, v, है ना। तो इमेज का x कोऑर्डिनेट को हम लोग v बोलेंगे। v क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, है ना, इमेज, ठीक है। और यहाँ पे r क्या है ना, r क्या है, तो r को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे r जो है ये क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। r क्या है, r किसको बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे हम लोग r को, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट लग रहा है कि आपका u जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट इधर क्या होता है, नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। और इस केस में, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव, और इमेज चूंकि इधर बना, है ना, दिखा रहे हैं इधर बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा,
पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब U नेगेटिव V पॉजिटिव और R यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि साइन कन्वेंशन में हम लोग कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से, इंसिडेंट के रे के अलोंग डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो पॉजिटिव और उसके अपोजिट जो मेजर करेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। तो चलिए बच्चा हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन U V एंड R। इमेज डिस्टेंस V है और U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और R आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तीनों में हम लोग रिलेशन देखते हैं और याद रखेंगे है ना कि हम लोग जो रे पढ़ना है हमारे सिलेबस में वो कौन सा रे है ना, पर एक्सियल रे है ना। तो किसके लिए, फोर पर एक्सियल रे के लिए। एक्सियल रे मतलब स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई, स्मॉल आई के पर एक्सियल रे हम लोग किसको बोलते हैं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, बहुत छोटा, तो ऐसे रे को हम लोग बोलते हैं पर एक्सियल। बता चुके हैं हम लोग है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हमको रिलेशन बिटवीन U V एंड R निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, आपका स्फेरिकल सरफेस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये ऑब्जेक्ट है आपका, मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इधर जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, और इधर जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। इधर है ना एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इधर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ2 माना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एक रे ले रहे हैं, इंसिडेंट रे लिए हमने। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक इंसिडेंट रे लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, नॉर्मल। तो नॉर्मल कहाँ से हम लोग खींचते हैं है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस है ना, स्फेरिकल सरफेस पे हम लोग मिलाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि लाइन खींचेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चा, नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और मान लेते हैं कि ये आपका कौन सा मीडियम है, डेंसर और ये रेयर है ना। तो डेंसर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, और ये डेंसर है इधर रेयर है, तो नॉर्मल से दूर भागेगा। तो मान लेते हैं कुछ ऐसे चला गया रिफ्रैक्ट होकर के, तो आपका इमेज जो बना है ना, तो इमेज आपका कैसे बनता है, उसके लिए मिनिमम कितना रे चाहिए, 2 रे। तो एक रे हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि एक रे आपका ऐसे जा रहा है ना। तो नॉर्मली यदि जाता है तो नॉर्मली आपका है ना चले जाता है ना। आपको पता होना चाहिए, बताए थे कि यदि रिफ्रैक्शन के दौरान यदि आपका सरफेस पे नॉर्मली गिरे है ना इंसिडेंट होगा तो नॉर्मली आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट होके चला जाएगा है ना, ये बताया था। तो चलिए यहाँ पे आपका ऐसे चला गया, तो रिफ्रैक्टेड है ना, रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, इमेज हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग इसको हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, और इसको हम लोग क्या मान ले, गामा मान लेते हैं। चलिए ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको ए मानते हैं और यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डाल देते हैं है ना, परपेंडिकुलर डाल दिया और इसको हमने एम बोला। ठीक है, एम बोला। चलिए अब हम लोग को यहाँ पे देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे, चूँकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, हम लोग को पढ़ना कौन सा रे है, पर एक्सियल रे है। पर एक्सियल रे हम लोग को पढ़ना था। पर एक्सियल रे कब क्या होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, बहुत छोटा, या ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या हो जाए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या हो जाए, इसका एपर्चर बहुत छोटा हो जाए है ना। तो एपर्चर यदि बहुत छोटा हो जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत छोटा हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो फॉर पर एक्सियल रे, फॉर पर एक्सियल रे आई है ना, पर एक्सियल रे के लिए आई, और ये आर है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यदि आई बहुत छोटा है तो आर भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो आई आर, यदि आई और आर छोटा हो गया तो अल्फ़ा बीटा गामा सब छोटा हो जाएगा। और पर एक्सियल रे के लिए आई आर अल्फ़ा कोमा बीटा एंड गामा
आर वेरी स्मॉल, आर वेरी स्मॉल। ठीक है, और याद रखेंगे बच्चा, चूंकि परेक्सियल रे है तो परेक्सियल रे के लिए एपर्चर क्या होता है, बहुत छोटा। तो यदि आपका एपर्चर बहुत छोटा हो जाए, देखेंगे ऐसे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यदि एपर्चर बहुत छोटा हो जाए तो आपका इंसिडेंट हो गया, ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, एंड ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। ये एंगल जो अल्फा है ये भी बहुत छोटा हो गया, ये आपका बीटा है ये भी छोटा हो गया, और यहाँ रिफ्रैक्ट होकर के जो चला गया तो यहाँ पे गामा भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होने की वजह से अल्फा भी छोटा, बीटा भी छोटा, गामा भी छोटा, और आर तो छोटा हो ही जाएगा, है ना। आर भी क्या हो जाएगा आपका, बहुत ही छोटा हो जाएगा आर, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे सारा चीज़ छोटा हो जाएगा, और जिसके वजह से यदि आपका ये है ना स्फेरिकल सरफेस का एपर्चर बहुत छोटा हो जाए तो यहाँ से यदि आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो M और P दोनों क्या कर जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा, एंड ऑल्सो M and P coincide to each other, and also M and P are coincide to each other। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखेंगे बच्चा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देखेंगे कि ये वाले ट्रायंगल में OAC में, इन ट्रायंगल OA और C में, OA और C में, तो बीटा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल का। तो यहाँ पे बीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस किसके बराबर, I के बराबर हो जाएगा, है ना। फिर आते हैं इन ट्रायंगल, है ना, इन ट्रायंगल इसमें CAI में, इन ट्रायंगल CAI में, ठीक है, CAI, और इसी को आपने आगे बढ़ाया तो ये R क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। CAI का ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल जो R है ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल की, तो बीटा प्लस गामा के बराबर। यहाँ पे R जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो है ना किसके बराबर, बीटा प्लस गामा के बराबर हो जाएगा, बीटा प्लस किसके बराबर, गामा के बराबर हो जाएगा। चलिए, इतना हमको समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग लगाते हैं, चूंकि यहाँ पे क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है, तो बाय स्नेल्स लॉ, है ना, तो बाय स्नेल्स लॉ लगाते हैं। बाय स्नेल्स लॉ से, है ना, क्या हो जाएगा, इधर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, और इधर का क्या है, μ2। तो बोलेंगे μ1 इंटू साइन I बराबर μ2 इंटू साइन R, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चा, बोलेंगे ये वाला डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा बच्चा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। और इमेज डिस्टेंस जो है ये वाला डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। और डिस्टेंस मतलब मॉडुलस ऑफ भी, और मॉडुलस ऑफ भी क्या हो जाएगा, चूँकि भी आपका पॉजिटिव है तो भी आ जाएगा, क्योंकि ये आपका डिस्टेंस है। ये वाला क्या है आपका बच्चा, ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ R, और चूँकि R इधर क्या है, निगेटिव है, तो माइनस R हो जाएगा। और ये वाला जो डिस्टेंस आप देख रहे हो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मतलब मॉडुलस ऑफ U, और U क्या हो जाएगा, चूँकि U निगेटिव है तो मॉड से बाहर आता है निगेटिव क्वांटिटी, तो माइनस लग के आता है बाहर, तो माइनस U हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चूँकि I और R एंगल बहुत स्मॉल है, यदि आपका एंगल काफ़ी स्मॉल होता है तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर, और टेन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। फॉर स्मॉल एंगल के लिए बता चुके हैं, स्मॉल एंगल के लिए, एंगल थीटा के लिए साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या चाहिए आपका, हो जाएगा थीटा हो जाएगा। समझ में आया बच्चा, हम लोग इसको कितना बार यूज़ कर चुके हैं, है ना। तो फॉर स्मॉल एंगल के लिए, है ना, ये क्या हो जाएगा, μ1 I बराबर μ2 R हो जाएगा। और चलिए, I का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा, तो μ1 इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर μ2 इंटू R का वैल्यू यहाँ से क्या आया है, बीटा प्लस गामा, यानी कि बीटा
प्लस क्या चीज़ गामा हो गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब आप जानते हो कि यदि साइन थीटा थीटा के बराबर हो गया तो थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, और बीटा अल्फा गामा सारा स्मॉल है ना, सारा स्मॉल है, तो बीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, टेन बीटा। तो क्या हो जाएगा, μ1 इंटू टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू μ2 इंटू टेन बीटा प्लस टेन आपका गामा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि μ1 और टेन बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चा। टेन बीटा बोलेंगे परपेंडिकुलर AM अपॉन CM है ना, AM अपॉन CM है ना, बीटा आपका क्या है AM अपॉन CM है ना। टेन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो AM अपॉन CM हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा है ना। उसके बाद आपका क्या है, अल्फा है, तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल में AM अपॉन OM इज इक्वल टू μ2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन बीटा तो हम लोग जानते ही हैं AM अपॉन क्या है CM, और गामा टेन गामा, तो गामा ये वाला एंगल है ना, गामा ये वाला एंगल है, तो क्या हो जाएगा AM अपॉन है ना, AM अपॉन IM। ठीक है, तो चलिए AM कॉमन लेकर के हम लोग क्या कर लेंगे, काट लेंगे। और याद रखेंगे बच्चा, M एंड P आर कॉन्साइड टू ईच अदर, एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाएगा, तो M की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, μ1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, μ1 अपॉन CM के जगह पे क्या लिखेंगे, CP माइनस μ1 अपॉन OP बराबर μ2 अपॉन CP प्लस μ2 अपॉन है ना IP। ठीक है, बोलेंगे चलिए तो ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखेंगे μ1 अपॉन CP क्या होगा, C से P का डिस्टेंस ये क्या है, -r है, चूँकि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा है ना, तो निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना के लिखेंगे, चूँकि CP क्या है, डिस्टेंस है, तो क्या लिखेंगे -r हो जाएगा। यहाँ पे μ1 अपॉन OP क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव, तो चूंकि ये तो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को पॉजिटिव बना के लिखेंगे, तो माइनस आपका u हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, -u हो गया, बराबर आपका क्या हो गया, यहाँ पे μ2 अपॉन CP को क्या बोलेंगे, ये भी आपका r ही है, तो क्या हो जाएगा -r। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लस μ2 अपॉन IP को क्या लिखेंगे, IP ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस इधर बन रहा है इमेज, तो ये पॉजिटिव है, तो क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हम लोग इसको उधर ले जाते हैं और ये वाले को इधर ले आते हैं, तो जब इसको हम लोग ये वाले को है ना, इधर ये माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चा, है ना, हमने इसको इधर ले गया था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर ले जाएंगे तो माइनस आपका हो जाएगा, तो μ2/V माइनस μ1/U, और ये वाले को जब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो μ2/r इधर प्लस में और इधर माइनस में है, तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या चीज़, r, और यही आपका फॉर्मूला बन गया है ना, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, है ना। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, μ2/V माइनस μ1/U बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब देखेंगे कि μ2 क्या है, V क्या है, इमेज डिस्टेंस, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर विथ साइन, है ना। चलिए ठीक है, और यहाँ पे μ2 क्या है, μ2 क्या है बच्चा, तो μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो मीडियम जिसमें क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है ना, और μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो मीडियम जिसमें इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इंसिडेंट रे जिसमें है ना, उसको हम लोग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लेंगे, और रिफ्रैक्टेड रे जिसमें होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लेंगे। ऐसा नहीं याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होगा, जैसे ऑब्जेक्ट है जिस मीडियम में, उसका U1 नहीं लेंगे, सिर्फ देखना है इंसिडेंस रे को पकड़ना है। इंसिडेंट रे इस मीडियम में है ना, इंसिडेंट रे इस मीडियम में है,
तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और ये वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। μ2 क्या है? रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ1 क्या है? इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? हो सकता है कि आपका इमेज इधर भी बन जाए, है ना, यह हो सकता है कि आपका इधर भी इमेज बन जाए, इधर इमेज बन जाएगा लेकिन रिफ्रैक्ट तो इधर होगा, तो ये वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 रखेंगे। समझ में आया बच्चा? तो μ1 और μ2 क्या है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, है ना, वो मीडियम जिसमें, है ना, इंसिडेंट रे है, और μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो मीडियम जिसमें आपका रिफ्रैक्टेड रे है ना। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे और इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो फार्मूला आ गया μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ये फार्मूला बन गया, जहाँ पे आपका क्या है, μ2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच, है ना, रिफ्रैक्टेड रे इज प्रेजेंट, है ना, रिफ्रैक्टेड रे इज प्रेजेंट। और μ1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट। जिसमें इंसिडेंट रे होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे। चलिए मैग्निफिकेशन हम लोग देखते हैं। मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा था, दो टाइप का होता है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। तो हम लोग पहले ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हम लोग देखते हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पहला हम लोग देखते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। क्या होगा? तो मैग्निफिकेशन बराबर तो हम लोग बताए थे कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, है ना, ऑब्जेक्ट होता है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, याद रखेंगे, हाइट ऑफ इमेज hi अपॉन ho, ठीक है, मैग्निफिकेशन होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो चलिए हम लोग एक कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ पे स्फेरिकल है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका पोल हो गया, मान लेते हैं ये आपका सेंटर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका, ये भी जो है आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लेते हैं यहाँ से एक रे लिया हमने, पोल से जा रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो इधर का मीडियम μ1 है और इधर का मीडियम μ2 है। मान लेते हैं कि μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, μ2 का कम है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल। तो ये वाला हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो इससे क्या होगा? दूर भागेगा। तो मान लेते हैं कुछ ऐसे चला गया, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और एक हम लोग लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ रे लेते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाएगा वो स्फेरिकल सरफेस पे क्या हो जाएगा? नॉर्मल। और नॉर्मली यदि फॉल करता है तो उसी पाथ पे आगे वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो कुछ रे ऐसे चला जाएगा और ये रे कुछ ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे आपका मीट कर जाएगा। यहाँ पे दोनों रे क्या हो गया? मीट किया, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया? इमेज बन गया। ये क्या बना? इन्वर्टेड बना इमेज। चलिए, ये A है और ये आपका क्या हो गया? B। ये A डैश और ये B डैश, ये आपका इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? B का कोऑर्डिनेट बोलेंगे u, 0,
और इसका ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट तो यूं ही होगा। हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस और पोल को ओरिजिन, और इसको हम लोग क्या मान ले, वाई एक्सिस। हमने बोला था इसको मान लेंगे एक्स एक्सिस, इंसिडेंट रे के अलोंग हम लोग एक्स एक्सिस मान लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ए का ये ऑब्जेक्ट का ये हाइट है एच, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एच आई, है ना, हाइट ऑफ एच ओ बोलेंगे, एच ओ, ठीक है। और ये बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, v कोमा 0, और ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, है ना, x कोऑर्डिनेट तो v है, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो चलिए कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा बच्चा, इधर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इधर μ2 है, तो क्या हो जाएगा, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन क्या चाहिए आपका r। और आपको पता होना चाहिए यदि i और r, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो भी रे पढ़ना है परेक्सियल रे पढ़ना है, परेक्सियल रे में एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होता है, तो रिफ्रैक्शन भी बहुत छोटा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बहुत छोटा होगा। तो जब एंगल छोटा हो जाए तो साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा तीनों बराबर होता है, तो साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, टेन आई के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे μ1 टेन आई बराबर μ2 क्या चीज़, टेन आर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे μ1 टेन आई को क्या लिखेंगे, बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी, और बेस क्या हो गया आपका, बी पी, इज इक्वल टू μ2, है ना, टेन आर क्या हो जाएगा, टेन आर बोलेंगे परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन, ठीक है, ए डैश बी डैश अपॉन, है ना, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी बी डैश, पी बी डैश, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखेंगे बच्चा, यहाँ पे μ1 है, ए बी जो है, ए बी ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का हाइट एच ओ जो होगा ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, बोलेंगे पॉजिटिव होगा, तो ऑब्जेक्ट का हाइट जो है ए बी हो जाएगा एच ओ पॉजिटिव, और बी पी जो है बी से पी, यहाँ पे ये वाला दूरी है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, चूँकि बी पी आपका डिस्टेंस है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस यू बराबर μ2, है ना, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ये वाला हाइट हो गया, और इमेज का हाइट चूँकि नीचे है तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसीलिए लिखेंगे क्या चाहिए, माइनस हाइट ऑफ इमेज अपॉन पी बी डैश, पी बी डैश इधर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इमेज डिस्टेंस आपका भी पॉजिटिव हो गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, हाइट ऑफ इमेज, ये निगेटिव और ये इधर निगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएगा, हम लोग हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एक तरफ ले आते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर, यहाँ पे क्या हो गया, इसको इधर ले आए तो μ2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, μ1 अपॉन μ2, ठीक है, और भी आपका इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, v बाई यू, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देयरफॉर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये किसके बराबर हो गया, μ1 अपॉन μ2 v बाई यू के बराबर आपका आ गया। ये फार्मूला याद रखेंगे, किसका है, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फार्मूला आ गया, है ना, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फार्मूला, इसको याद रखेंगे बच्चा। चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो जल्दी फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन किसके लिए हम लोग लेते हैं, है ना, लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए, लीनियर ऑब्जेक्ट, ठीक है, लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे हम लोग लेंगे। तो चलिए कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपका स्फेरिकल, है ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है आपका, ये आपका लीनियर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ए है और ये बी है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज आपका कुछ इधर बन रहा है ना, ये आपका ए डैश और ये आपका बी डैश बन रहा है, ठीक है। चलिए ये आपका इमेज बन गया, तो
तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे इमेज डिस्टेंस यानी कि है ना वी बी डैश यानी कि वी बी माइनस वी ए अपॉन यू बी माइनस यू ए, आपका ये इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, है ना। ए का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ए का इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना, और बी का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना। बी का इमेज डिस्टेंस में से ए का इमेज डिस्टेंस को घटा लेंगे और ये वाला दोनों घटा लेंगे, मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आपका आ जाएगा। और यदि आपका यही लीनियर ऑब्जेक्ट यदि रहे, शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, है ना, तो शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट मतलब काफ़ी यदि स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट रहे, है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, है ना। तो देख लेते हैं जल्दी से, फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। तो लिखते हैं फॉर ए स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर ए स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट यदि आपका स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आपका लीनियर है लेकिन बहुत छोटा है, काफ़ी छोटा है, मान लेते हैं बहुत छोटा है ये, और इमेज भी आपका बहुत छोटा ही बना, है ना। तो इसका हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानते हैं u और यहाँ का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u प्लस डी यू मानते हैं। यहाँ का इमेज डिस्टेंस हम v मान लेते हैं और यहाँ का v प्लस डी वी हो गया, मतलब चेंज है ना डी यू से हो गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बाय फार्मूला से, हमने फार्मूला जो पढ़ा, बाय फार्मूला जो हमने देखा, क्या देखा, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या चीज़ r, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ डिफरेंशियल लेते हैं, डिफरेंशियल लेना। तो μ2 तो आपका कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो μ2 तो कांस्टेंट है ना। 1/v का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1/v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, v का पावर -1 हो जाएगा, पावर सामने आएगा तो -1 सामने आ गया और एक घट जाएगा तो 1/v² इंटू dv हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे μ1 तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, 1/u का क्या हो जाएगा, -1/u² इंटू du, और इधर तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, चूँकि कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर तो फिक्स होगा और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों कांस्टेंट है, तो जब इधर डिफरेंशियल लेंगे तो ये आपका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हम लोग इसको उधर ले जाते हैं, ये माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा और आपका इसको हम लोग उधर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे μ1 अपॉन u², है ना, μ1 अपॉन u² इंटू du इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जा रहे हैं μ2 अपॉन v² इंटू dv, है ना, जहाँ पे dv क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस, है ना, इमेज का लेंथ ऑफ इमेज, dv क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज, और du क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमको dv बाई du करना है, तो इसको इधर ले आते हैं और ये वाले को इधर ले आते हैं, तो यहाँ से आपका dv बाई du आपका क्या हो गया, dv बाई du, ये वाला इधर आ जाएगा, तो μ1 अपॉन μ2, है ना, और v² इधर चला जाएगा तो v² अपॉन u², और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, dv आपका इमेज, है ना, लेंथ ऑफ इमेज, और ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बराबर dv बाई क्या हो गया, dv बाई du, और ये किसके बराबर आ गया बच्चा, μ1 अपॉन μ2 v² अपॉन u², v² अपॉन u²। तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है, इसका रेशियो को। अच्छा एक बात देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में u1 u2 तो पॉजिटिव है, वी स्क्वायर किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, वी स्क्वायर भी पॉजिटिव, यू स्क्वायर भी पॉजिटिव, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऑलवेज यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऑलवेज आपका पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा हमेशा, है ना, इरेक्ट बनेगा, लेटरली इरेक्ट बनेगा, मतलब हमेशा सीधा ही, लेटरली हमेशा सीधा बनेगा, है ना, याद रखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आएगा। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो फटाफट इसको लिख लेंगे बच्चा पॉज करके, है ना। चलिए बच्चा हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपका कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर का μ2 है ना, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, बाय फॉर्मूला से, फार्मूला μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इस बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, है ना। उधर का क्या लिए थे, इससे पहले वाले में हमने डिफरेंशियल लिया था, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, μ2 तो कांस्टेंट है, 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 बाई वी स्क्वायर, और v का डिफरेंशिएशन dv बाई dt, ठीक है। और इधर क्या है बच्चा, μ1 तो कांस्टेंट है, 1 बाई यू का क्या हो जाएगा, -1 बाई यू स्क्वायर, और u का du बाई dt, और इधर क्या हो जाएगा, इधर तो पूरा कांस्टेंट है, इधर आपका 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, μ2 बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, है ना, μ1 बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी माइनस इधर आ गया, है ना, ये माइनस से आपका माइनस कट गया, ठीक है। और डी वी बाई डी टी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज along एक्स एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी बराबर क्या हो गया, यहाँ पे μ1 अपॉन μ2 वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी। और डी यू बाई डी टी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट along एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज along एक्स एक्सिस, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज along एक्स एक्सिस, क्यों, क्योंकि v क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ, है ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज है, और u क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के x कोऑर्डिनेट को हमने डिफरेंशिएट किया, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी along क्या हो गया, x एक्सिस। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज along एक्स एक्सिस बराबर μ1 अपॉन μ2 वी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर इंटू, है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट along एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स नहीं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट along एक्स एक्सिस, तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वी आई एक्स क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज along एक्स एक्सिस, और वी ओ एक्स क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज along एक्स एक्सिस, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट along एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बच्चा, है ना, आज यही हम लोग ख़त्म करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग
अभी तक जितना भी फॉर्मूला पढ़ा है उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अगले क्लास हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेंस स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हमने क्या लिया है, कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस से का ये फार्मूला हो गया, उसका मैग्नीफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन और वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का ये आपका फार्मूला, है ना। तो ये सारे फार्मूला को याद रख लेंगे, अगले क्लास में हम लोग इससे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बच्चों।